निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रहः शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली में हम देख रहे थे संख्या एकम दश शतम चैव सहस्रमयुतम तथा इत्यादि। आगे देखिए, द्वित्वादयः परार्धान्ता व्यासज्य वृत्ति संख्या अपेक्षा बुद्धि जन्याः। द्वित्वादि, द्वित्व से लेकर परार्ध तक, द्वित्वादयः परार्धान्ताः संख्याः। द्वित्व आदिर्येषां ते द्वित्वादयः, परार्ध अंतो येषां ते परार्धान्ताः संख्याः। वो कैसी है? व्यासज्य वृत्ति। व्यासज्य वृत्ति इसकी परिभाषा है, मुझे देखने का अवसर नहीं मिला। व्यासज्य वृत्ति का अर्थ क्या है कि जैसे अगर आप कहोगे द्वित्व, तो द्वित्व किसमें रहेगा? दोनों में रहेगा। दोनों में जो रहेगा वो द्वित्व, तीन में रहेगा वो त्रित्व होगा। तो व्यासज्य वृत्ति का अर्थ के जो उभय में रहे, मतलब सब में जो रहे, व्यासज्य वृत्ति संख्या। अपेक्षा बुद्धि जन्य, और उसमें अपेक्षा बुद्धि रहेगी। जब आप कहोगे दो महात्मा भंडारे में आएंगे, दो पर्ची दी जाएगी, तो व्यासज्य वृत्ति एक दो, ऐसे अपेक्षा बुद्धि वहां रहती। बहुत्वम अपि संख्यैव, और बहुत्व ये भी संख्या है। जैसे द्वित्व संख्या है, त्रित्व संख्या है, ऐसे बहुत्व ये भी संख्या है। नित्यानित्यादि भेदेन एकत्वस्य द्वैविध्यम आह एकत्वमिति। नित्य अनित्य इस भेद के द्वारा एकत्व में द्वैविध्य बता रहे हैं। मतलब एकत्व भी दो प्रकार का होगा, नित्य और अनित्य। विभाग कैसे करेंगे? तो कहते हैं नित्यगतम नित्यम, अनित्यगतम अनित्यम। जो मूल में दिया है वो। आगे देखिए, परमाणुगतम नित्यम कहाँ होगा? परमाणु में। अब नित्यगतम नित्यम, नित्यगतम नित्यम में नित्य किसके लिए शब्द प्रयोग हुआ है? संख्या, संख्या के लिए। नित्यगतम, नित्यशु अथवा नित्य परमाणु, नित्यशु परमाणुषु गतम, नित्यम संख्या, ऐसे। मतलब हम वाक्य देखते हैं नित्यगतम नित्यम, हाँ हाँ समझ में आया, नित्य में नित्य है, लेकिन कौन सा नित्य किस को लेकर है, ये पंक्ति हमको समझ में आनी चाहिए। मतलब छोटी छोटी चीजें हैं। एकत्व नाशम प्रति आश्रय नाशस्य हेतुत्वेन परमाणु नाश असंभवेन
एकत्व का नाश कैसे होगा? एकत्व मतलब एकत्व संख्या, एकत्व संख्या का नाश कैसे होगा? जब उसका आश्रय नाश होगा। एकत्व संख्या कौन से आश्रय में रहेगी? परमाणु क्या है? द्रव्य। द्रव्य परमाणु जो कि नित्य है, उसमें एकत्व संख्या रहेगी। अयम परमाणु हूं, अयम परमाणु हूं, अयम, एक एक एक, ऐसे। वो उसके आश्रय का नाश कब होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि वो नित्य है, नित्यत्वात्। तो आश्रय नाश नहीं होगा तो संख्या का नाश नहीं होगा, वो दिया है। एकत्व नाशम प्रति आश्रय नाशस्य हेतुत्वेन परमाणु नाश असंभवेन, परमाणु का नाश नहीं होने से तद्गत एकत्वस्यापि, एकत्वस्यापि ठीक से लिख लो अगर नहीं है स्पष्ट तो, न नाश इति भाव, एकत्व का भी नाश नहीं होगा। अनित्यगतम, अनित्य क्या होगा? कार्यम। अनित्यगतम का अर्थ है कार्यगतम। उसका नाश होगा? बोले होगा। क्यों? व्यणुकादि नाम नाशात तद्गत एकत्वस्य नाश इत्यर्थः। व्यणुक का नाश होगा तो तद्गत गुण का भी नाश होगा। हाँ, तो वहां गुण, अगर द्व्यणुक का नाश होगा तो उसमें द्वित्व होगा कि एकत्व होगा? देखो क्या दिया है, द्व्यणुकादि नाम नाशात तद्गत एकत्वस्य नाश। एकत्व का नाश होना चाहिए कि द्वित्व का नाश होना चाहिए? मतलब द्व्यणुक जो है वो दो परमाणु मिलके बन गया। अब कितने द्व्यणुक है? एक। तो उसमें संख्या क्या रहेगी? एक, ऐसे। मतलब ये केवल हमारी बुद्धि है ना, वो बिल्कुल तमोगुण में अथवा थोड़ी रजोगुण में, कहीं कुछ और इसमें है, तो उसको लगाने के लिए ये पूरी प्रक्रिया है। न्याय का प्रयोजन ही ये है कि आप केवल हाँ हाँ करके नहीं, आपको सोचते रहना पड़ेगा। द्वित्वादिकम तु इति, द्वित्वादिकम तु मूल में क्या दिया है? सर्वत्र अनित्यमेव, तो सर्वत्र अनित्य। द्वित्वम प्रति अतो हो गया। अब थोड़ा और बताते हैं। द्वित्वम प्रति समवायी कारणगतम एकत्वम असमवायी कारणम। द्वित्व के प्रति असमवायी कारण क्या है? तो समवायी कारण में जो एकत्व है वो द्वित्व का असमवायी कारण है। समझो दो द्व्यणुक है, ऐसे दो द्व्यणुक है, दो द्व्यणुक, द्व्यणुक का समवायी कारण क्या है? एकत्व। द्व्यणुक का समवायी कारण होगा परमाणु। समवायी कारण मतलब उपादान कारण। द्व्यणुक का समवायी कारण क्या होगा? परमाणु, क्योंकि दो परमाणु मिलकर एक द्व्यणुक बना, दो परमाणु मिलकर एक द्व्यणुक बनता है, तो समवायी कारण होगा परमाणु। उस परमाणु में क्या संख्या होगी? एकत्व। हाँ, वो बता रहे हैं। द्वित्वम प्रति समवायी कारण गतम एकत्व, ये है समवायी कारण, परमाणु 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 परमाणु, उसमें एकत्व 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 संख्या है। वो संख्या जो है एकत्व, वो संख्या द्वित्व के लिए असमवायी कारण बनेगी। मतलब दो परमाणु मिलकर एक द्व्यणुक बनेगा, तो हम क्या कहेंगे? एकत्वम इसमें एकत्वम इसमें, ये एकत्वम एकत्वम मिलके कितने परमाणु हो गए? दो परमाणु हुए। ये द्वित्व संख्या जो है, इसके लिए एकत्व एकत्व असमवायी कारण हुआ। परमाणु हो गए समवायी कारण। द्वित्व के प्रति मतलब द्व्यणुक के लिए समवायी कारण हो गया परमाणु।
द्वित्व के प्रति उस समवायी कारण में रही एकत्व जो संख्या है वो असमवायी कारण। कहीं भी परमाणु के लिए नहीं, परमाणु तो मैं केवल दृष्टांत के लिए लेता हूं। 2 आम ले लो, 2 आम में क्या संख्या रहेगी? एक में एकत्व, एक में एकत्व, एकत्व एकत्व, तो दोनों मिलाकर क्या होंगे? द्वित्व। तो प्रथम आम जो है, मतलब 2 मिलके जो है उसका समवाय कारण हो गया एक आम एक आम, ऐसे। तो एकत्व एकत्व जो संख्या है वहां मिलकर हो जाएगी असमवाय कारण 2 जोड़े के लिए, 2 आम का जोड़ा, ऐसे। और निमित्त कारण अभी बताते हैं। अयम एको अयम एक इत्याकारक अपेक्षा बुद्धि निमित्त कारण। जो अपेक्षा बुद्धि होगी वो निमित्त कारण, क्योंकि अपेक्षा रहेगी। आपने कहा 2, एक बताया, दूसरा कहाँ है? अपेक्षा बुद्धि और व्यासज्य वृत्ति, इसमें भेद है? अपेक्षा बुद्धि क्या होगी कि देवदत्त की बुद्धि में रहेगी कि आपने एक बताया और आगे, जैसे कोई कहेगा कि 5 पांडव है, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, और वो वन में जा रहे थे। कोई क्या पूछेगा? आपने कहा 5, अब वो 5वें का नाम तो बताया नहीं। ये है अपेक्षा बुद्धि। और व्यासज्य वृत्ति क्या है कि पंच पांडवा, ऐसे जब आप बोलोगे तो पांचों में जो रहेगी वो होगी व्यासज्य वृत्ति, क्योंकि वो परस्पर के साथ रहेंगे। क्योंकि पंच शब्द प्रयोग किया आपने, पंच पांडवा, तो पंच जो है वो पंचत्व, मतलब सब साथ में रहेंगे। तो अपेक्षा बुद्धि है निमित्त कारण। अपेक्षा बुद्धिर नाशात द्वित्व नाश इति बोध्यम। अपेक्षा बुद्धि का नाश हो जाने से द्वित्व का नाश हो जाएगा। अपेक्षा बुद्धि नहीं रहेगी तो मतलब सब भिन्न हो गए अब, ऐसे। सर्वत्र इति, सर्वत्र अनित्यम, ऊपर ऐसे दिया है। द्वित्वादिकम तो सर्वत्र अनित्यम एवं, तो ये सब अनित्य है। क्यों? क्योंकि उनका जो आश्रय है उनका नाश हो जाता है। ये समझ में आया ना? द्वित्व अनित्य क्यों है? आश्रय नाश के कारण। सर्वत्र का अर्थ क्या है? नित्यानित्य द्रव्ययो हो, यह है सर्वत्र का अर्थ। आगे देखिए, अभी संख्या हो गई, अब परिमाण। मान व्यवहारा साधारण साधारण कारणम परिमाणम। नवद्रव्य वृत्ति तच्चतुर्विधम अणु महत् दीर्घं ह्रस्वं चेति। मान व्यवहार का असाधारण कारण है परिमाणम। परिमाणम में मांग माने धातु है। एक धातु है मां और एक है मांग माने, तो हम मांग माने धातु लेंगे। दोनों का अर्थ समान है लेकिन भिन्न गण में है, और फिर उनकी प्रक्रिया अलग चलेगी। हम जुहोत्यादि गण की धातु लेंगे। मांग माने जुहोत्यादि। मांग भी 2 है,
दिवादी में भी है। परिमाणम में क्या सूत्र लगेगा? कहाँ कैसे? मैंने धातु में, लेकिन यहाँ उस वो सूत्र नहीं लगेगा। प्रश्न ये है कि मान का नकार का नकार कैसे होगा? परि उपसर्ग है। नकार के णत्व का वह निमित्त है, लेकिन निमित्त किसमें है? उपसर्ग में है। उपसर्गाद असमासे अपि णोपदेशस्य। उपसर्गाद असमासे अपि णोपदेशस्य। परिमाणम असाधारण कारण है। मान व्यवहार, मान मतलब कुछ परिमाण, उसी का जो असाधारण कारण है वो है परिमाण। नवद्रव्य वृत्ति, नवद्रव्य वृत्ति का अर्थ है सभी नवद्रव्यों में ये रहेगी, मतलब ये रहेगा परिमाण। परिमाण चार प्रकार का होगा। तत्चतुर्विधम। चतुर्विधम, चतुर्विधम शब्द कैसे बनेगा? संख्या या विधार्थवाद से चतुर्विधा बनेगा। फिर चतुर्विधा अस्य अस्ति इति चतुर्विधम अथवा चतुर्विधा। ये समस्त पद हो जाएगा फिर। तो चतुर्विधा जिसकी है वो क्या है? वो चतुर्विध है। ऐसे मतलब समझ के चलना है, क्योंकि संख्या या विधार्थी धा जो है वो तो धा ही करेगा, अंत में ध नहीं करेगा। अणु महत दीर्घम ह्रस्वम, चार प्रकार के परिमाण बता दिए। किरणावली में देखिए। परिमाणम लक्ष्यम, परिमाण है लक्ष्य। मानम परिमितिस तस्याः य इदम महत् इदम अणु इत्यादि व्यवहारस तस्या असाधारण कारणम परिमाणम इति लक्षणार्थः। मानम परिमिति तस्याः य इदम महत् इदम अणु, इदम महत् ये महत् है, ये अणु है, इस प्रकार का जो व्यवहार होता है इत्यादि व्यवहार, तस्या असाधारण कारण, उसका असाधारण कारण होगा परिमाणम। तो परिमाण हो गया लक्ष्य, और ये उसकी व्याख्या हो गई। परिमिति, मानम का अर्थ किया परिमिति, फिर तस्या मतलब ऐसे समझ सकते हो, परिमिते व्यवहारस्य असाधारण कारणम, परिमिति व्यवहारस्य असाधारण कारणम परिमाणम। अब पदकृत्या करते हैं। दंडादि वारणाय मान इति। अगर केवल इतना कहेंगे व्यवहारस्य असाधारण कारणम, तो दंड में भी क्या होगा? दंड में अतिव्याप्ति होगी, लक्षण जाएगा। लक्ष्य में लक्षण जाएगा तो क्या दोष है? कोई दोष नहीं। लक्ष्य में लक्षण जाएगा तो कोई दोष। कालादि वारणाय असाधारण इति। कालादि साधारण कारण है कि असाधारण कारण है? साधारण। साधारण। इसका श्लोक बोलना था थोड़े लोगों को, पिछले बार मैंने बताया था। चलो नंबर लग रहा है किसका?
पुंसन्तु साधारणकारणानि ईशसत्ज्ञानयत्नेच्छा कालो दृष्टं दिगेव च प्राक्प्रतिपत्तकाभौ कार्ये साधारणमताः। और कोई? हरिओम मतलब 5। हाँ बोलिए। ईशस्थ तज्ज्ञान यत्नेच्छा कालो दृष्टं दिगेव च प्राक् प्रतिबंध का भावो कार्ये साधारणा मताः। स्मृताः मताः, ठीक है। हाँ नेक्स्ट और कोई? ओम स्वामी जी। ईश तज्ज्ञान यत्नेच्छा कालो दृष्टम दिगेव च प्राक प्रतिबंध का भावो कार्ये साधारणा मतः। नेक्स्ट। ईशस्तज्ञानयत्नेच्छा कालो दृष्टं दिगेव च प्राक् प्रतिबंधका भावो कार्ये साधारणामतः। चलो और एक बोल सकते हैं। हाँ बोलिए। ईशतज्ञानयत्नेच्छा कालो दृष्टं दिगेव च प्राक् प्रतिबन्धकाभावो कार्ये साधारणामताः। किसी ने 3 बार ऑन किया माइक और बोले नहीं, ठीक है। अगली बार। हाँ यहाँ आवाज नहीं आ रही आपकी, शायद ऐसा भी हो सकता है। चलिए आगे देखिए। तो साधारण कारण, काल साधारण कारण है, उसमें लक्षण नहीं जाना चाहिए, इसलिए कह दिया असाधारण। कारण पद अनुपादाने, समझो केवल इतना कहते, परिमितेः व्यवहारस्य असाधारणम परिमाण, कारण शब्द नहीं देते तो क्या होता, मान व्यवहारे, ये जो शब्द प्रयोग है, मान व्यवहार इति शब्दे अपि शब्दत्व धर्म, शब्द में रहेगा शब्दत्व, शब्दत्व धर्मस्य असाधारणत्वेन, और वो शब्दत्व धर्म असाधारण है क्योंकि वो शब्दत्व धर्म जो है, पट शब्द में क्या धर्म रहेगा, शब्दत्व। घट शब्द में क्या रहेगा, शब्दत्व। मान व्यवहार शब्द में भी शब्दत्व रहेगा, लेकिन मान व्यवहार में जो शब्दत्व है वो केवल मान व्यवहार शब्द में ही रहेगा, तो इसलिए उसको कहा असाधारण धर्म। शब्दत्व धर्मस्य असाधारणत्वेन, शब्दत्व सब में रहेगा, लेकिन मान व्यवहार विशिष्ट शब्दत्व वो केवल मान व्यवहार में रहेगा। घटत्व, घट विशिष्ट घटत्व शब्द कहाँ रहेगा, उस केवल उसी घट में रहेगा। सभी शब्दों में शब्दत्व रहेगा, लेकिन घट विशिष्ट शब्दत्व नहीं रहेगा। तो अगर कारण नहीं देते तो असाधारण कहने से वहां भी अतिव्याप्ति हो जाएगी। अतिव्याप्ति ही तद्वारणाय कारणम, मतलब केवल ये बताते हैं कि शब्द भी उसमें कहीं ना कहीं असाधारण है, लेकिन वो असाधारण कारण नहीं है। बुद्धि को केवल सूक्ष्म बनाने के लिए यहाँ वहां सोच के हर शब्द की आवश्यकता है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ये सोचते रहे। वेदांत पढ़ने वाले से ये अपेक्षा करते हैं ये लोग, तभी ये लोग ऐसे सोचते रहेंगे, उहापोह करेंगे। जीव ब्रह्म कैसे होगा, जीव ब्रह्म नहीं होगा तो क्या होगा, जीवत्व रख के ब्रह्म बनेगा कि जीवत्व छोड़ के ब्रह्म बनेगा। अब ये सब चिंतन के लिए आपको सूक्ष्मता चाहिए। जो कहेंगे कि अरे जीव है, कभी ना कभी ब्रह्म हो ही जाएगा, इतना क्या सोच रहे हो। और नहीं तो कोई कहेगा कि हम तो शरणागत हो जाएंगे तो भगवान कुछ कर ही देंगे। वो तो सही है, लेकिन भगवान तो सबके लिए कुछ ना कुछ कर देते। अगर आप प्रयास नहीं करते तो सबको मोक्ष दे ही देते, फिर तो आपको प्रयास ही वहां करना है।
ब्रह्म भगवान है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति कथ्यते, वो वही ब्रह्म है, वही भगवान। तो ऐसा मत सोचना कि भगवान कुछ कृपा करेगा और ब्रह्म तो पता नहीं कृपा कर सकता है कि नहीं, अरे वही है और कौन। परिमाणत्व जाति ही प्रत्यक्ष सिद्ध, परिमाणत्व जाति जो है वो तो प्रत्यक्ष ही सिद्ध है, इसलिए उस पर कोई चिंतन की अलग से आवश्यकता नहीं। वैसे जाति घटित लक्षण कोई बताया नहीं है यहाँ। अणुत्वम, अभी थोड़ा दीपिका में देखो, परिमाणम लक्षयति मान इति, परिमाणम विभजते तच्च चतुर्विधम, भाव प्रधानो निर्देशः, अणुत्वम महत्वम दीर्घत्वम ह्रस्वत्वम च। तो अभी ये जो अणुत्वम इत्यादि है, भाव प्रधान निर्देश, उसको लेकर कुछ चर्चा है। ननु अणुत्वम एवं ह्रस्वत्वम अस्तु, महत्वम एवं च दीर्घत्वम अस्तु, कुतश्चातुर्विध्यम इति चेत। ये चार में विभाग करने की क्या आवश्यकता है, दो में ही कर लेते। अणु और ह्रस्व समान है, महत और दीर्घ समान हो गए ना, ऐसा नहीं है। तद अवधिका अणुतया प्रतीयमाने अपि तद अवधिक ह्रस्वत्व अव्यवहारात्, तद अवधिका अणुतया प्रतीयमाने, किसी का अणु के रूप में प्रतीयमान मतलब उसका ज्ञान हो गया, प्रतीति। अणु के रूप में किसी का ज्ञान होने से वो ह्रस्व हो, इस प्रकार से वहां व्यवहार नहीं होता। इसी प्रकार तद अवधिक महत्ववत्तया प्रतीयमाने अपि तद अवधिक दीर्घत्व अव्यवहाराच्च। अवधिक का अर्थ है सीमा, वहां तक इतनी अवधि, इतना ही अणु ही है, तो कोई अणु है तो ह्रस्व है ऐसे व्यवहार नहीं होगा, कोई महत्व है तो दीर्घ व्यवहार नहीं होगा। क्यों? यहां उसका अधिक विस्तार नहीं किया है। ह्रस्वत्व दीर्घ ह्रस्वत्व दीर्घत्वयोः अतिरिक्त परिमाणतया चातुर्विद्य संभवात्। ह्रस्वत्व दीर्घत्व को छोड़ के अणुत्व और महत्व भी है, इसलिए चार प्रकार से होता है। तो इसमें फिर विशेषण जोड़ते हैं, परम महत्व, परम अणुत्व, मध्यम महत्व, मध्यम ह्रस्वत्व, दीर्घत्व, इस प्रकार से भेद होते हैं। तत्परिमाणम अनित्य द्रव्य अनित्यम, नित्य द्रव्य नित्य। नित्य द्रव्य में कैसा होगा? नित्य होगा, और अनित्य द्रव्य में अनित्य। अनित्यम तो संख्याजन्यम, परिमाणजन्यम, प्रचयजन्यम च इति त्रिधा। अनित्यत्वम संख्या को लेकर, परिमाण और प्रचय। प्रचय का अर्थ है जो इकट्ठा होता है, जैसे कार्पस रहते हैं ना, कॉटन, वो बड़ा हो समझो, उसका परिमाण कितना, वजन कितना होगा? कम होगा, इतना नहीं होगा, हल्का है बिल्कुल। उतना ही बड़ा पत्थर होगा तो बहुत वजन हो जाएगा उसका। तो वहां संख्या नहीं है, और परिमाण दोनों का समान हो, पत्थर का भी बड़ा हो और कार्पस का बड़ा हो, कपास जिसको बोलते हैं। तो प्रचय, कितनी नजदीक उसके अणु हैं,
उस पर भी वो निर्भर करता है। व्यणु के त्रसरेणौ च संख्याजन्यम, यहां तक रखते हैं। व्यणु और त्रसरेणु में संख्याजन्य, कहीं परिमाणजन्य, कहीं प्रचयजन्य, ऐसे बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।